गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फ्राइडे है और आज मैं फिर आपको अपने शहर की सैर कराने ले जा रही हूँ। आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोग को बोर नहीं होने दूंगी। आज मैं आप लोग को एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी जो कभी मेरी नानी मुझे सुनाया करती थी। अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग निकलेंगे मंदिर की तरफ। और मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी भी सुनाऊंगी और आप लोग को मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी। आज मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों से बात करने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारी गाड़ी भी शुरू हो गई है और हम निकल पड़े हैं अपने सफर की तरफ, छोटे से प्यारे से सफर की तरफ, जिसमें मैं आपके साथ रहूंगी आधे घंटे तक। ओके, इतना बोर भी नहीं करूंगी, डर मत जाइए आधा घंटा सुन के। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी भी सुनाऊंगी और छोटी मोटी शायरी भी करेंगे हम लोग, और कुछ आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी जो आप मुझे जवाब देंगे। चलिए ठीक है, हम शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, हम कॉलोनी से बाहर की तरफ जाते हुए, कितनी खूबसूरत व्यू है। मैं आपको हर बार बताती हूँ। आगे हम लोग बाहर आ गए हैं और अब हम मंदिर की तरफ को बढ़ते हुए धीरे धीरे। काफी खूबसूरत जगह है पर अंधेरा होने की वजह से उतनी खूबसूरत नहीं दिख रही अभी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रोशनी बढ़ती जाएगी। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो दोस्त थे। दोनों दोस्त ही डेली मंदिर जाया करते थे और उनमें से एक दोस्त दिया जलाया करता था और दूसरा दोस्त वो दिया बुझा दिया करता था। और जो दिया जला रहा था उसके घर में थोड़ी परेशानियां थी, तकलीफ थी, दुख था, गरीबी थी। और जो दिया बुझा रहा था उसका काफी अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। तो वो उससे कहता था, देख मैं तो दिया बुझाता हूँ तब भी मेरे घर में खुशी है, और तुम दिया जलाते हो तब भी तुम्हारे घर में कोई खुशी नहीं आ रही है। ऐसा करते करते करीब 1 साल हो गया और लास्ट दिन था, वो भगवान के पास आके रोने लग गया कि हे प्रभु, आप तो मेरी बिल्कुल सुनते ही नहीं हो। और वो लौट के जा रहा था तो रास्ते में उसके पैर में कांटा भी चुभ गया और वो कांटे को निकाल के बहुत रोया। और जो उसका दूसरा दोस्त था जो रोज दिया बुझाया करता था, उसको उस टाइम पे पुराने जमाने में अशरफियाँ चलती थी सोने की, उसको 1000 अशरफियों की थैली मिली। वो बहुत खुश हुआ। उसने जाके बताया, देखो तुम दिया जलाते हो तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता और मैं दिया बुझाता हूँ, देखो मुझे तो 1000 रुपए की अशरफियाँ मिली। तो वो और ज्यादा दुखी हो गया। वो वापस मंदिर गया, भगवान के आगे रोने लगा। बोला, हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है, मैं आपका दिया जलाता हूँ तब भी आप मेरे कुछ अच्छा नहीं करते और उल्टे मेरे पैर में आपने कांटा चुभा दिया। और ये जो मेरा दोस्त है ये तो कुछ भी नहीं करता है और अब बल्कि जो दिया मैं जलाता हूँ उसको बुझा देता है। और देखिए, इसको तो आपने 1000 रुपए की अशरफी दे दी। कहाँ हो आप, बताते क्यों नहीं हो? सब झूठ है क्या आपकी पूजा पाठ? प्रभु को तरस आया कि मेरा सीधा सच्चा भक्त है, चलो आज इसे जाके दर्शन देते हैं और बताते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो फिर भगवान ने उसको दर्शन दिए। बोले कि बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है बताओ। तो बोलते हैं कि अगर आप सच में प्रभु हैं तो आपको सब पता होगा, बताना ही क्या है। तो बोले, हाँ मैं प्रभु तो हूँ, पर फिर भी आप बताओ आपको क्या परेशानी है। तो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, वो 1 साल से दिया बुझा रहा है और मैं 1 साल से दिया लगातार जला रहा हूँ, और आज के दिन देखिए मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया है और मेरे दोस्त को 1000 रुपए की थैली मिली है। तो फिर आप बताइए पूजा पाठ का क्या फल हुआ? बोले, हाँ ठीक है, पूजा पाठ का फल नहीं है, लेकिन आपका प्रारब्ध भी तो कुछ होता है, आप पिछले जन्म में भी तो कुछ करके आए होंगे, उनका भी तो मिला जुला फल होता है। तो बोले, ऐसा क्या किया था मैंने? तो बोले कि आपके जो पिछले साल के कर्म थे उन कर्मों से आज के दिन आपको सूली पे चढ़ना था। मीन्स की मतलब आपको फांसी की सजा तय हुई थी, लेकिन आपके कर्म अच्छे थे, वो टलते टलते केवल एक छोटे से कांटे में रह गए। और वहीं जो आपका दोस्त था उसका प्रारब्ध थोड़ा अच्छा था, तो उसको आज के दिन जो है ताजमहल होना था, मतलब उसको ताजपोशी होनी थी, उसको मुकुट बनाया था, तो राजा बनना था, लेकिन वो घटते उसका छोटा सा रह गया। तो इसलिए परेशान मत हो, आज से तुम्हारे प्रारब्ध सही होने शुरू हो गए हैं, अब तुम्हारे संग सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही
कई बार हम भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे संग कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। सोचते यार ये मैंने इतना कुछ किया, इतना अच्छा किया, और अब देखो मेरे को क्या मिल रहा है फल। और जो मेरे दोस्त लोग हैं वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, उनका सब अच्छा होता है। तो वही है कि हो सकता है प्रारब्ध में कुछ ऐसा हुआ हो जो हमें नहीं पता, उसका फल हमें मिल रहा हो थोड़ा मोड़ा। भागवत में भी एक जगह एक कहानी कहीं दी हुई है कि उन्होंने 11 बार कुछ अच्छा काम किया लेकिन उनको अच्छा फल नहीं मिला, 12वीं बार फल मिला। तो गायत्री का भी एक कोई भक्त था, साधना करता था, 11 बार उसने माँ गायत्री को बुलाया, माँ गायत्री ने उसे दर्शन नहीं दिए। वो आर्थिक संपन्नता के लिए आराधना किया करता था। तो ऐसा ही है कि हमारे जब तक प्रारब्ध खराब होते हैं तब तक हमें पूजा पाठ का फल भी नहीं मिलता है। कुछ जाम सा लग रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं शहर की तरफ। कुछ जाम जैसी सिचुएशन आ गई थी, मेरी स्टोरी भी इंटरप्ट हो गई। हालांकि स्टोरी तो मेरी कंप्लीट हो गई थी, पर आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी लंबा है और चलते जाना है, चलते जाना। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। मुझे पता है दोस्तों मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं कोई सिंगर भी नहीं हूँ। हाँ, मैं छोटी सी डांसर जरूर हूँ। आज ही मेरे पति जी का मन कर रहा है कुछ गाने का, सुनाइए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे तुझको प्यार के। क्या कुछ भी गाते हो, कांटों से मिलेंगे चल के रास्ता, मुझे भी भुला दिया। चलिए जी, ये तो अपनी अंताक्षरी में फेल हो गए, हम आगे चलते हैं। कुछ और गाना है तो बताइए, मेरे दर्शक वेट कर रहे हैं। हमारे साथ में एक नकली रफी और नकली मुकेश बैठे हुए हैं। अच्छा, आप एक गाना अच्छा गाते हो, कौन सा है वो? मुकेश का गाना है कोई, कौन सा वाला? तेरी के लिए। ये तो मुकेश का है भी नहीं, ये तो किशोर कुमार का है। एक गिलास हटाओ यार, टन 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 बजे जा रहा है। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में तुझसे मिलने को ना आएंगे कदम। लिरिक तो सही से याद कर लिया करो। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना। सॉरी दोस्तों, आपको कुछ झेलना पड़ा। तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। चलिए बताइएगा कैसे गाते हैं मेरे हस्बैंड जी, बताइएगा सब लोग मुझे कमेंट करके। अगली बार इनसे 2 गाने अच्छे से पूरे लिरिक याद करके आपके लिए तैयार रखवाऊंगी, ताकि आप लोग को इनके टूटे फूटे लिरिक्स ना झेलने पड़े। क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपका ये सफर इंटरेस्टिंग हो थोड़ा सा, ऐसा ना कि हर आप लोग बोलेंगे कि यार वो ही सड़कें दिखाती हैं मैम, वो ही बातें करती हैं। तो कुछ नया मैं हर बार करूंगी। एक छोटी सी कहानी भी लेके आया करूंगी सफर के लिए, और अपने शहर का नजारा भी दिखाया करूंगी। देखिए, ऐसा लगता है जैसे जमीन पे सितारे उतर आए। ये फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स की लाइट जली हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आगे देखिए वो स्ट्रीट लाइट जली हुई है, सारी लाइट में ऐसे जैसे लगता है सूरज चमक रहा हो। दोस्तों, आज हमारे शहर का टेम्परेचर बहुत हाई था। हम लोगों ने अप्रैल और मई में बिल्कुल गर्मी नहीं झेली इस बार, इसलिए आज विकट गर्मी लगी है। मैं तो करीब बेहोश ही हो गई थी, बीपी बहुत लो हो गया, क्योंकि एकदम से गर्मी पड़ी तो आज झेली नहीं जा रही थी। और हम लोग दिन में बस एक ही कोशिश करते हैं कि एक ही एसी चलाएं, क्यों लाइट का बिल बढ़ाना है। तो वो मेरे बेटे का सोता है वो, तो उसने उसके रूम में चलता रहता है। हम लोग दिन में एसी नहीं चलाते, तो और गर्मी ज्यादा लग रही थी। क्योंकि रात में तो चलाना ही पड़ता है भाई, रात में तो सो ही नहीं सकते ना, इसलिए दिन में हम लोग एसी नहीं चलाते हैं। और चलाते भी तो एक चलाते हैं, क्योंकि बेटे के लिए सोना बहुत जरूरी है, उसका रात को जगना होता है,
4 बजे तक जगता है वो रात में, स्टडी करता है। हाँ नहीं, देयर इज नो वे। अगली बार बोलते हैं ना तब मैं अपना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि दर्शकों को भी दिखा दूंगी एक नया मंदिर। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत प्यारा बड़ा सा साईं मंदिर है, नेक्स्ट विजिट में आपको दिखा सकती हूँ, बट आज टाइम नहीं है। मेरा माँ लक्ष्मी जी का मंदिर बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। और आपको बहुत सारी चीजें हैं मेरे शहर में दिखाने के लिए। एक छोटा सा मॉल है, छोटा तो नहीं है, काफी बड़ा है, कनॉट प्लेस है। व्यू नहीं बन रहा है यहाँ से, सॉरी नहीं बन रहा है। वो भी मैं किसी दिन आपको विजिट कराऊंगी, शायद इसी संडे को कराऊं। काफी कुछ है मेरे शहर में दिखाने के लिए। एक सिटी पार्क है और एक वेनिश मॉल है, एक मिनी कनॉट प्लेस है, बहुत कुछ है। अभी शुरू हुआ है, आप लोगों के संग मेरा रिश्ता धीरे धीरे बढ़ेगा, तब मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगी। इस बार मैंने सोचा है कि आपको खाली सफर ही नहीं कराना है, बातें भी करनी है आपके साथ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं तो मेरे शहर में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आजकल भीड़ बहुत कम होती है, सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। Got it. और हाँ, मेरे हस्बैंड मोटिवेट शायरी बहुत अच्छी करते हैं, जरा वो सुनाइए। गिरते हैं सह सवारी मैदाने जंग में। बताइए लोगों को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह 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 वाह, आगे बोलिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। वाह वाह, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। वाह वाह। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह दोस्तों, आ गया जोश आप लोगों में। आप लोग बोर हो रहे होंगे ना वीडियो देखते, इसलिए मैंने आप लोगों में जोश भर लिया। वैसे मेरे हस्बैंड ना किसी भी कहीं भी स्पीच देते हैं, कहीं भी इनको बुलाते हैं, बीजेपी की पार्टियों में जाते रहते हैं, बस उनको यही लाइन याद रहती है, यही बोल देते हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंट है इनके अंदर। वैसे बेचारे बहुत अच्छे हैं। देखिए खूबसूरत शहर की खूबसूरत वादियाँ। हमारे यहाँ से काफ़ी दूर हो जाता है मंदिर, और फिर ये ऑफिस से आते हैं, ऑफिस के बाद फिर मुझे इधर लेके आते हैं, तो ये बेचारे थक जाते हैं, इसलिए रास्ते में थोड़ी मोड़ी बेटी को निहारने लग जाते हैं। मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ठीक है भाई निहारी, आपका हक बनता है। किसको निहार रहा हूँ? ये मेरे बाल खींच रही हैं। हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चुहलबाजी तो चलती रहती है दोस्तों, उसका आनंद आप भी लीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं सोचती आपके यहाँ आपके घर में नहीं चलती होंगी ये चुहलबाजी। क्या कर रहे हो यार, सही से चलाओ गाड़ी। लाइट नहीं थी ना, रास्ता भूल गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते
चलिए दोस्तों, अब मेरी मंजिल आ गई है, मेरा मंदिर आ गया है। आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों। मेरी वीडियो को देखिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ाइए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।